तो पार्ट 1 शिवा में दिखाए गए सभी अस्त्र के बारे में बात करेंगे। इस अस्त्रवश में टोटल 3 कैटेगरीज के अस्त्र मौजूद हैं। एनिमल स्पिरिट अस्त्र, एलिमेंटल अस्त्र और अलग अलग हथियारों पर बेस्ड अस्त्र जो ना ही एनिमल से पावर लेते हैं एंड ना ही एलिमेंटल से। सबसे पहले बात करते हैं नंदी अस्त्र के बारे में, जो एक एनिमल स्पिरिट अस्त्र है एंड जिनको यूज करते हैं अनीश शेट्टी, यानी कि अपना नागा अर्जुन सर का कैरेक्टर। नंदी अस्त्र के पावर को यूज करने के लिए एक कड़े की जरूरत पड़ती है, जिसे पहनने से अनीश को बेसिकली 1000 नंदियों की पावर्स मिलती है। सेम उसी तरह जैसे बेन 10,000 अपने एलियंस के साथ करता है, वो अपने एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, वो जस्ट उनकी पावर्स को यूज करता है। नंदी अस्त्र मोस्टली अटैक करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसके इनक्रेडिबल पावर को डिफेंस में भी यूज किया जा सकता है। जैसे अनीश ने एक ही पंच में अपनी तरफ आने वाले ट्रक को रोक दिया था। अब लेटर ऑन जब इस अस्त्र को जुनून का आदमी चुरा लेता है एंड उसे यूज करता है, तब ये अस्त्र अपना ब्लू कलर छोड़ के रेड में चेंज हो जाता है, विच इंडिकेट्स कि ये अस्त्र अपने यूजर के अकॉर्डिंग कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट है वानर अस्त्र। अब इस पे बात करने से पहले मैं बता दूं कि वानर और बंदर दोनों ही टोटली डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, तो उन्हें एक मत समझना। अब जैसे नंदी अस्त्र को कड़े के फॉर्म में हाथ में पहना जाता है, वैसे ही वानर अस्त्र को पैर में पहना जाता है। वानर अस्त्र को डॉक्टर मोहन भार्गव यूज करते हैं, जिन्हें ये लोग मूवी में साइंटिस्ट कहकर बुलाते हैं। ये अस्त्र डॉक्टर मोहन को वानरों की तरह हाई जंप और इवन हाई स्पीड प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से वो बहुत हद तक अपनी तरफ आने वाले सारे अटैक्स को डॉज कर पाते हैं। ये अस्त्र कितना पावरफुल है या इसमें कितने वानरों की ताकत होती है वो तो मूवी में बताया नहीं गया है, लेकिन ये भी काफी पावरफुल लगता है। अब वानर अस्त्र ना ही डिफेंस एंड ना ही अटैक वेपन के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसके यूजर का काम स्मार्ट स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना है, जिसकी वजह से ये चीजों को ज्यादा से ज्यादा डॉज करने के लिए देखता है। अब मूवी आने से पहले ये माना जा रहा था कि वानर अस्त्र किसी तरह से हनुमान जी से लिंक्ड होगा, क्योंकि जब इसकी एनिमल स्पिरिट को रिलीज किया जाता है तब वो दिखने में बिल्कुल बजरंगबली की तरह दिखता है, लेकिन मूवी में ऐसा कुछ भी कनेक्शन दिखाया नहीं गया। नेक्स्ट है जल अस्त्र। जल अस्त्र एक एलिमेंटल अस्त्र है एंड मेरे अकॉर्डिंग ये अस्त्रवश का सेकंड मोस्ट पावरफुल अस्त्र है, एज इसके प्रीवियस यूजर अमृता ने देव, जो कि ब्रह्मास्त्र सीरीज का मेन विलन है, उसे अकेले रोक दिया था, प्लस उसे पत्थर में भी कैद करके वो खुद जिंदा बच गई थी। देव के पास ऑलमोस्ट 5 अस्त्रों की ताकत होती है एंड फिर भी वो हार जाता है, जो ऑब्वियसली जल अस्त्र को ताकतवर बना देता है। इस अस्त्र की मदद से इसका यूजर पानी को कंट्रोल कर सकता है एंड इवन उसे क्रिएट भी कर सकता है। मूवी में इस अस्त्र की ज्यादा कुछ फुटेज तो देखने को नहीं मिलती है, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कुछ बता भी नहीं सकता, बट हाँ, ये अस्त्र भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके यूज से जुनून ने शिवा के पीक फॉर्म को भी रोक लिया था। ऊपर से एक फुटेज में अमृता इसे सुनामी भी लाती है, तो ये डेफिनेटली पावरफुल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पवन अस्त्र के बारे में, जिसका यूजर सभी ब्रह्मांड में सबसे छोटा है। वो बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन का ब्रह्मांड है। पवन अस्त्र टेक्निकली डिफेंस टाइप वाला अस्त्र है एंड ये बहुत हद तक एक एलिमेंटल अस्त्र है, एज इस अस्त्र के इस्तेमाल से इसका यूजर लोगों को हवा में अपने इशारों पर नचाता है, लेकिन मेकर्स ने इसे एक फैल्कन या कहो ईगल से कनेक्टेड दिखाया है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये कितना पावरफुल है एंड इसकी पावर्स कैसे वर्क करती है। अब नेक्स्ट है प्रभास्त्र, जिसे अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर गुरु यूज करता है। अब जहां बाकी के अस्त्र आइदर एनिमल स्पिरिट या एलिमेंटल पावर्स को यूज करते हैं, वही प्रभास्त्र इनमें से किसी भी पावर को यूज नहीं करता, विच मीन्स कि ये उस थर्ड कैटेगरी वाले अस्त्र में आते हैं, जिसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा दिया था। इस अस्त्र की केवल यही एक शक्ति दिखाई गई है कि प्रभास अस्त्र से वो तलवार जैसी चीजों को फॉर्म करता है, लेकिन मूवी में इसे स्वॉर्ड ऑफ लाइट कहा गया है, तो डेफिनेटली इसका कोई और यूज तो जरूर होता होगा। अब नेक्स्ट है गजास्त्र, जिसके यूजर एक लड़की है। बेसिकली ये गुरुजी की शिष्य होती है। अब जहाँ ज्यादातर अस्त्र अटैक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वही गजास्त्र का इस्तेमाल डिफेंस या खुद को प्रोटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक शील्ड के फॉर्म में होता है और इसके मदद से इसका यूजर अपने चारों तरफ एक बैरियर को बना सकता है या फिर एक भारी सी शील्ड को भी फॉर्म कर सकता है, जो हाथी का रूप धारण करता है। लेकिन इसकी खास बात ये है कि इससे बैरियर बनाने के बाद ये बाद में एरोज भी फायर कर सकता है, जो इसे एक स्पेशल अस्त्र बनाता है। अब बात करते हैं मूवी के लीडिंग अस्त्र के बारे में, यानी
अग्नि अस्त्र की। ब्रह्मास्त्र मूवी एक ट्रायलॉजी होने वाली है जिसका फर्स्ट पार्ट बेस्ड था शिवा यानी अग्नि अस्त्र पे। अब जैसे अस्त्रवश के सभी अस्त्र के पावर को यूज करने के लिए किसी न किसी फिजिकल चीज की जरूरत होती है, जैसे बो, चाकू, कड़ा, वैसे ही अग्नि अस्त्र के पावर को यूज करने के लिए भी एक अस्त्र की जरूरत होती है जिसे ओवर द टाइम बाकी के ब्रह्मांड ने यूज किया होता है। लेकिन शिवा का केस यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि शिवा खुद एक अस्त्र है। अब इसका रीजन क्या है या उसे पावर्स को यूज करने के लिए किसी फिजिकल अस्त्र की जरूरत क्यों नहीं पड़ती वो बताया नहीं गया, लेकिन इसका कनेक्शन श्योरली इसके पेरेंट्स के साथ जरूर है जिसे मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। अब इस अस्त्र को यील्ड करने वाला अग्नि यानी फायर को कंट्रोल करता है एंड इवन उसे क्रिएट भी कर सकता है, जैसा कि हमने पूरी मूवी एंड इवन ट्रेलर में भी देखा। शिवा चेन्स, गदा और तलवार से लेकर अपने खुद के फायर फॉर्म भी क्रिएट करता है। मतलब शिवा जैसे चाहे अग्नि को यूज एंड मैनिपुलेट कर सकता है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि अग्नि अस्त्र जल अस्त्र के सामने 2 बार हार गया था। एक बार अमृता ने देव को हराया था एंड सेकेंड टाइम जुनून ने शिवा को। मे बी शिवा अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचा नहीं होगा, इसलिए जुनून उसे हरा पाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अस्त्रवश के सबसे बड़े और घातक अस्त्र के बारे में, यानी ब्रह्मास्त्र के बारे में। सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि असल हिंदू माइथोलॉजी में भी ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा, सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट अस्त्र माना जाता है, क्योंकि ये अस्त्र इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर इस अस्त्र को प्रयोग में लाया गया तो ये बस कुछ ही सेकंड्स में पूरे यूनिवर्स को क्रिएशन के साथ मिटा सकती है। और लगभग ऐसा हमने मूवी में भी होते हुए देखा। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ये ट्रायलॉजी के फर्स्ट पार्ट में ही पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इन्हें बाकी के पार्ट्स में इसे रीबिल्ड या इसके प्रीक्वल्स दिखाने होंगे जो इस मोर देन कैपेबल यूनिवर्स को पूरी तरह से खराब कर देगा। इसलिए जब ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े जुट जाते हैं एंड ये सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, तब अनएक्सपेक्टेडली शिवा और उसके पावर ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस की वजह से ब्रह्मास्त्र खुद शांत हो जाता है। ऐसा नहीं है कि शिवा अपनी पावर से ब्रह्मास्त्र को रोक लेता है, नहीं, ब्रह्मास्त्र खुद ही शांत होता है। अब मैं नहीं जानता कि ये सच में पॉसिबल है या नहीं, तो मुझे कमेंट्स में बताना। अब नेक्स्ट है नागधनुष। अब जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, ये अस्त्र एक बो है जिसमें एरोस की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका यूजर उसे मैजिकली समन करता है। इस अस्त्र की खास बात यह है कि इसमें से जितने भी एरोज रिलीज होते हैं वो सभी नाग में बदल जाते हैं और ये उसके यूजर के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं। इसकी मदद से इसका यूजर चाहे जितने नागास को रिलीज कर सकता है एंड वो उनके मल्टीपल्स भी क्रिएट कर सकता है। नागा अस्त्र को एक बार अगर चलाया जाए तो ये अपने टारगेट का तब तक पीछा करता है जब तक ये उस पर हमला करके उसे घायल न कर दे। अब इसके अलावा हमें मूवी में नागास्त्र भी दिखाया गया है जिसे जुनून आलिया भट्ट के ऊपर लास्ट बैटल में यूज करने वाली होती है, लेकिन जस्ट बिकॉज आलिया भट्ट उसे ब्रह्मास्त्र के टुकड़े खाई में फेंकने की धमकी देती है वो उसे यूज नहीं करती। फिर नेक्स्ट है वश मुकुट, जिसे जुनून मूवी के स्टार्टिंग में ही साइंटिस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। इसके बाद है कवच अस्त्र, जिससे जुनून अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट करती है जब नागार्जुन सर का कैरेक्टर उन्हें खाई में ढकेलने वाला होता है। इसके बाद है माया अस्त्र, जो सिर्फ अपने यूजर के खून से ही अपने असली रूप में आता है। ये एक काइंड ऑफ कंसीलमेंट बॉक्स है। इसके बाद है चाबुक अस्त्र। अब इसका वैसे तो ये ऑफिशियल नाम नहीं है, लेकिन ये एक चाबुक के फॉर्म में रहता है एंड इसे यूज करने पर ये जाल भी बना सकता है, जिसके वजह से ये प्रभास्त्र जैसे 3rd कैटेगरी अस्त्र में आता है। और आखिर में है भालास्त्र। अब इसका भी कोई ऑफिशियल नाम नहीं है, लेकिन ये भाले जैसा है एंड इसे यूज करने पर टेजर बीम जैसी लाइट निकलती है, जिसे ये तब यूज करते हैं जब जुनून का आदमी आलिया भट्ट को पकड़ने वाला होता है। एंड ये अस्त्र भी प्रभास अस्त्र की तरह 3rd टाइप ऑफ अस्त्र में आता है। अब इन सभी अस्त्र के अलावा और 40 से ज्यादा ऐसे अस्त्र है जिन्हें मूवी में दिखाया नहीं गया। सो अगर क्रिएटर्स चाहे तो ये यूनिवर्स काफी ज्यादा बड़ा बन सकता है।